students, welcome to my new video, and today I am going to start class 10th mathematics exercise 10.2. So let's start exercise 10.2 of class 10th CBSE board mathematics NCERT board. And question number 8. Question number 8 is a quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle. Prove that AB plus CD is equal to AD plus BC. फिगर इज गिवन, ये फिगर आपको दिया गया है और इसमें आपको प्रूफ करना है AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC. क्लियर है? तो फिगर के हेल्प से ही हम लोग सॉल्यूशन को करना स्टार्ट करेंगे. आपको पता है हमने एक थ्योरम आपको बताया था कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर किसी सर्किल पर दो टेंजेंट खींचे जाते हैं तो वो दोनों टेंजेंट जो होते हैं आपस में इक्वल होते हैं, यानी लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल ड्रॉन थ्रू एक्सटर्नल पॉइंट्स. एक फिगर हमने इसमें आपको बताया था लाइक दिस. ये एक सर्किल है और ये एक्सटर्नल पॉइंट है. यहाँ से हमने दो टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है. मान लीजिए दिस इज P, Q and R. PR and PQ both are tangent of circle and both are equal. ये हमने सॉल्व किया था. उसी कॉन्सेप्ट पे इस क्वेश्चन को भी आपको सॉल्व करना है. ठीक है, तो देखिए अगर हम पॉइंट D ले लें तो D से सर्किल को दो टेंजेंट खींचे गए हैं, एक है DS और दूसरा है DR. तो उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये दोनों टेंजेंट दो होंगे, कैसे होंगे? इक्वल होंगे. ठीक है, तो पहले हम लोग एक लाइन लिखेंगे. अब वो लाइन क्या होगी? वी नो दैट tangent to a circle from an external point are equal. इसी कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे. सो DR इज इक्वल टू DS, फिर AS इज इक्वल टू AP. नाउ B से हमने टेंजेंट अगर हम लोग देखेंगे तो BQ इज इक्वल टू PB या BP. फिर C से अगर खींचा जाए तो CR इज इक्वल टू CQ. ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज सेकेंड and this is third and this is fourth. Adding all this equation, adding both the side, दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे. वी गेट, क्या मिलेगा हमको? देख लीजिए, DR प्लस AS प्लस BQ प्लस CR इज इक्वल टू DS प्लस AP प्लस PB प्लस CQ होगा ना? ये समझ आई लाइन बेटा आप लोग को? ये DS है, DS. अब हमको क्या प्रूफ करना है? AB. तो AB को आप लोग क्या लिख सकते हैं? AB इधर है. ओके, AB को आप लिख सकते हैं AP प्लस PB प्लस CD को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको आप लिख सकते हैं
ds प्लस ds प्लस CQ, ds प्लस CQ, ठीक है। और इधर BR प्लस CR, बाकी क्या बचता है AS प्लस BQ। ये लाइन क्लियर है, समझ आई है आपको? ठीक है। अब क्या करेंगे, हमको तो इतना प्रूफ करना है, DR प्लस CR, देखिए DR प्लस CR, तो हमको CD मिल गया है। अब हमको लाना है AB, तो AP प्लस BP, इधर CD मिला हुआ है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, AS जो है किसके बराबर है, देख लीजिए, AS जो है AP के बराबर है, तो DR प्लस CR को तो रहने दीजिए, और AS को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AP प्लस BQ की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, BQ की जगह पे PP या PB लिख लीजिए। इधर देख लीजिए थोड़ा सा, देखिए DR प्लस CR ये टोटल किसके बराबर हो गया, CD के बराबर हो गया, और AP प्लस PB ये किसके बराबर हो गया, तो AB के बराबर हो गया। अब इधर देखते हैं, DS प्लस DS और CD, DS प्लस CQ है यहाँ पे, DS प्लस CQ, DS और प्लस CQ, AP और PB, हमको लाना है AD प्लस BC, तो BC कैसे मिलेगा हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। BC ये है CQ और प्लस DS, तो DS किसके बराबर है देख लीजिए, DS जो है DR के बराबर जा रहा है, DS कहाँ गया, DS DR के बराबर है, तो DS और CQ, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, DS हमने लिया है तो DS और AS कहीं मिल ही नहीं रहा है। अगर CQ लिया जाए तो CQ प्लस BQ किसके बराबर है, PB के बराबर है। तो ठीक है, हम लोग ऐसा करते हैं, CQ प्लस BQ, PB, CQ और PB को एक साथ ले लेते हैं, ठीक है, और प्लस CQ और PB को हमने एक साथ लिया, तो जाके हमारे पास AP और प्लस DS, तो CQ तो ठीक है, BP की जगह हम BQ लिख सकते हैं, क्योंकि BP की जगह BP की जगह आप BQ लिख सकते हैं। देखिए यहाँ हो जाएगा CQ और BP की जगह हम लिखेंगे BQ, ठीक है, प्लस AP ये है, AP की जगह आप AS लिख सकते हैं, AP जो है उसकी जगह आप AS लिख सकते हैं, प्लस DS, तो DS को वैसे छोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये क्या आ गया, CD प्लस AB इज इक्वल टू CQ प्लस BQ, देख लीजिए CQ प्लस BQ ये टोटल किसके बराबर हो गया, BC के बराबर हो गया, और AS प्लस DS ये किसके बराबर हो गया, AD के बराबर हो गया, और यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है। तो देख लीजिए आप, हमने क्या किया है कि इसमें सारी चीजें एक दूसरे के बराबर लिखी गई हैं, तो यहाँ पे C³ था और यहाँ पे BQ था, जैसे यहाँ पे C³ था और PB, तो PB की जगह पे हमने BQ लिख दिया है, क्योंकि CQ और प्लस BQ यही दोनों जुड़ेंगे तो BC आएगा,
फिर AP की जगह हमने AS लिखा है। क्यों लिखा है? देखिए AP की जगह पे आप AS लिख सकते हैं क्योंकि बोथ आर इक्वल, दोनों जो है सेम है। तो AS की जगह AP की जगह हमने AS लिखा हुआ है और DS को वैसे छोड़ दिया। AS क्यों लिखा है AP की जगह? क्योंकि हमको लाना है AD, तो AD की जो वैल्यू है AS प्लस DS है, तो DS तो हमको दिया हुआ है यहाँ पे, AP दिया हुआ है, AP को हमने चेंज कर दिया किससे? AS से, क्योंकि AP और AS देखिए यहाँ पे दोनों आपस में इक्वल है। तो इस तरह से यह क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो है दिस इज कंप्लीटेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, एंड क्वेश्चन नंबर 9 इज इन फिगर x y and x dash y dash are two parallel tangents to a circle with a center O and another tangent AB with a point of contact C intersecting xy at point A and x dash y dash at B. Prove that AOB is equal to 90 degree. क्वेश्चन में फिगर दिया गया है और ये बोला गया है कि एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश दो पैरेलल टेंजेंट है। एक टेंजेंट और भी खींचा गया है ए बी, जो कि जो दो टेंजेंट्स हैं उनको ए और बी पर क्या कर रहा है? ए बी एक टेंजेंट है जो कि इन दोनों को दो अलग अलग पॉइंट पर टच कर रहा है। एक्स डैश वाई डैश को बी पर और एक्स वाई को ए पर टच कर रहा है। ठीक है, और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कहाँ है इसका? सी पर। तो हम लोग अभी हम लोगों ने किया है कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट खींचे जाते हैं तो वो दोनों आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ भी आपको यूज करना है। ठीक है, दूसरी चीज हमने क्या किया है? ओ से सी को मिला दिया। ड्रॉ अ लाइन, कंस्ट्रक्शन में होगा ड्रॉ अ लाइन या ज्वाइन पॉइंट ओ टू सी। तो सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे हम लोग? सॉल्यूशन ज्वाइन ओ टू सी, ओ से हमने सी को मिला दिया है। पॉइंट ए जो है यहाँ से दो टेंजेंट खींचे गए हैं पी ए एंड ए सी, दोनों इक्वल होंगे। बी से दो टेंजेंट खींचे गए हैं बी सी एंड बी क्यू, ये भी दोनों इक्वल होंगे। तो वही चीज हम लोग लिखेंगे पी ए इज इक्वल टू पी सी, ऑल्सो बी सी इज इक्वल टू बी क्यू। Two tangent drawn from external points point होगा are equal। एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट खींचे जाते हैं तो दोनों आपस में इक्वल होते हैं, इसलिए हमने पी ए पी सी और ए सी और सॉरी पी यानी ए पी और ए सी, फिर बी से खींचा गया है बी सी और बी क्यू, दोनों आपस में हमने इक्वल दिखा दिया। ठीक है, अब इन ट्रायंगल पी ओ ए एंड पी ए या पी ओ ए एंड ए ओ सी दोनों में क्या क्या चीजें सेम है वो आपको दिखाना है। दोनों के ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो दोनों में क्या क्या चीजें इक्वल है देख लीजिए। पहले तो पी ए इज इक्वल टू ए पी इज इक्वल टू ए सी लिखते हैं। ए पी इज इक्वल टू ए सी, बोथ आर टेंजेंट drawn from पॉइंट ए, दोनों एक ही पॉइंट ए से खींची गई है इसलिए दोनों बराबर होंगे। ए ओ इज इक्वल टू ए ओ, ये क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। एंड ओ पी इज इक्वल टू ओ सी, रेडियस ऑफ सर्किल। सो बाय SSS triangle POA is congruent to triangle AOC। हो सकता है कि नहीं? दोनों ट्रायंगल को हमने क्या किया है? कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे?
PAO, देखिए PAO इज इक्वल टू AOAC, दोनों आपस में इक्वल हो सकते हैं कि नहीं? PAO इज इक्वल टू CAO हो सकता है। देखिए ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में इक्वल होंगे, बाइसेक्टिसिटी से भी लिख सकते हैं, इसलिए PAO इज इक्वल टू CAO। ठीक है, अब अगर ये टोटल एंगल आपको निकालना हो तो क्या करोगे? एंगल PAC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ CAO। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, देखिए पहले तो हमने इन दोनों को इक्वल दिखा दिया, फिर PAC जो है वो ट्वाइस होगा किसके? CA ओके, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है लाइन तो दोनों हाफ हाफ हो गए, अब दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा हमको एंगल ए मिल जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली आप इसमें भी वही काम कर सकते हैं। सिमिलरली इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे, तो आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, सिमिलरली लिखिए, कितना बड़ा हो जाएगा। सिमिलरली एंगल जो है CBQ, थोड़ा सा स्टेप बढ़ा दे क्या, उससे आपको दिक्कत हो सकती है, क्या रहने दें। आपको जैसे आपने इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाया है ना, आप उसी तरह इन दोनों ट्राइंगल को भी कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं। OC और OQ, ये OB कॉमन हो गया, BC और BQ दोनों टैंजेंट है, तो बाई एस रूल से ये ट्राइंगल भी क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो उस हिसाब से क्या लिख सकते हैं? CBQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ CBO। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यानी यह वाला एंगल जो होगा पूरा इसके ट्वाइस होगा, यह एंगल इसके ट्वाइस होगा कि नहीं? अब फिर देखिए इन दोनों एंगल को, इस एंगल को और इस एंगल को, दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो ये कैसे होंगे? 180 के बराबर होंगे, तो वही यहाँ पे लिखा जाएगा। एंगल PAC प्लस, इधर भी जोड़ लीजिए, एंगल PAC, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, CBQ होगा, CBQ, और यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है, तो एंगल PAC प्लस CBQ इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा ना? आप इस एंगल को और इस एंगल को दोनों को जोड़ेंगे तो 180 होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन है और ये दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं सेम साइड के, तो दोनों इंटीरियर एंगल को हम लोग जोड़ते हैं तो 180 होता है। अब PAC की वैल्यू कितनी है? ट्वाइस ऑफ CAO प्लस CBQ की वैल्यू कितनी है? ट्वाइस ऑफ CBO इज इक्वल टू 180। अब CAO प्लस 2 कॉमन ले रहे हैं, CBO इज इक्वल टू 180, तो क्या मिलेगा? CAO प्लस CBO इज इक्वल टू 180 बाई 2, इट मीन्स 90, यानी CAO और CBO दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। हमको प्रूफ क्या करना है? AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री, AOB ये एंगल हमको 90 डिग्री प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, फ्रॉम ट्राइंगल, ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 3, मान लीजिए, फ्रॉम ट्राइंगल AOB एंगल OAC प्लस ये वाला हाफ, एंगल OBC प्लस AOB इज इक्वल टू 180। प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल है ये कि किसी भी ट्राइंगल के
3 एंगल होते हैं और तीनों का सम 180 डिग्री होता है, तो उस हिसाब से हो गया। OAC या CAO और ये इन दोनों का जो सम आया है 90 डिग्री आया हुआ है, प्लस AOB इज इक्वल टू 180। ये 90 कहाँ से आया? फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, यहाँ पे लिखना पड़ेगा फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, ठीक है। अब ये 90 हो गया, AOB की वैल्यू निकालनी है, तो AOB इज इक्वल टू 180 माइनस 90, तो AOB की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90 डिग्री आ जाएगी। दिस इज प्रूव्ड, यह जो है आपका प्रूव्ड हो गया। और इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 9 जो है वह भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, and question number 10 is prove that the angle between the two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center. First of all, हमको ये पता होना चाहिए what is supplementary angle. आपने पढ़ा होगा क्लास 8-9 में सप्लीमेंट्री एंगल, टू एंगल whose sum is 180 degree is called supplementary angle. Complementary angle, two angle whose sum is 90 degree is called complementary angle. ठीक है, तो आपको इसमें क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल एक आपको फिगर ड्रा करना पड़ेगा। Prove that the angle between the two tangent, तो आपका एक सर्किल है यहाँ पे और यहाँ पे हमने दो टेंजेंट ले लिया, ठीक है। दिस इज P, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज सेंटर O, ठीक है। दिस इज 90 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री एंड हमको क्या शो करना है? टू prove that the angle between the two tangents from external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center. आपको ये प्रूफ करना है कि एंगल यहाँ जो बन रहा है P पर, यानी APB, we have to prove, हमको क्या प्रूफ करना है? APB, एंगल APB प्लस APB प्लस AOB, यानी यहाँ और यहाँ ये एंगल और ये एंगल जो बन रहा है ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है। तो APB प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। अब इसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन ट्रायंगल APO एंड BPO, इन दोनों को हम लोग कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे, ठीक है। देखिए कैसे कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, AP इज इक्वल टू BP, AP इज इक्वल टू BP, क्यों? टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। फिर PO इज इक्वल टू PO, कॉमन हो गया ये। थर्ड वन इज AO इज इक्वल टू OB, AO इज इक्वल टू OB, रेडियस ऑफ द सर्किल है। देन बाय SSS, ट्रायंगल APO is congruent to triangle BPO, ठीक है। ये बातें क्लियर हो गई कि दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के बराबर हैं, ठीक है। उसके बाद एंगल APB is twice of APB, देखिएगा APB is twice of APO, APB
ओ, ठीक है। APB ट्वाइस ऑफ APO या OPA कुछ भी कह सकते हो। फिर APB ट्वाइस ऑफ हो गया APO या आप लिख सकते हो OPA, ठीक है। ये बात समझ आ रही है। उसके बाद हम लिखेंगे ट्रायंगल नहीं एंगल AOB इज इक्वल टू AOB। देखिएगा AOB ये टोटल एंगल या तो इसके ट्वाइस के इक्वल होगा। जैसे ये टोटल एंगल या तो इस वाले पार्ट के या तो इस वाले पार्ट के ट्वाइस के बराबर है। उसी तरीके से ये जो टोटल एंगल है या तो इसके या तो इस वाले पार्ट के ट्वाइस के बराबर है। तो एंगल AOB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल AOP, ठीक है। अब बट एंगल AOP इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल OPA। ये चीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा। AOP देखिएगा AOP ये वाला या तो 90 है, ये तो 90 हो गया। अब AOP किसके बराबर होगा 90 माइनस OPA। अगर ये एंगल आपको पता है, मान लीजिए अगर ये एंगल हमको पता है, ये वाला मान लीजिए कि हमको पता है कि एंगल OPA 30 डिग्री का है मान लीजिए, और ये तो 90 है, तो AOP क्या निकलेगा AOP इज इक्वल टू 90 माइनस 30, यही ना होगा। तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया है एंगल AOP इज इक्वल टू 90 माइनस OPA, ठीक है। अब हम लोग दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी और यहाँ भी। मल्टीप्लाइड बाई 2, मल्टीप्लाई बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ भी हो जाएगा AOP, यहाँ हो जाएगा 180, यहाँ हो जाएगा 2 OPA, हो गया कि नहीं। अब इस 2 इसको जला दीजिए, इस चीज को जला दीजिए तो क्या हो जाएगा 2 AOP प्लस 2 ट्वाइस ऑफ OPA इज इक्वल टू 180, क्लियर है। अब ट्वाइस ऑफ AOP देखिए, ट्वाइस ऑफ AOP किसके बराबर है एंगल AOP के। तो ट्वाइस ऑफ AOP की जगह पर हम लोग एंगल AOB रख सकते हैं प्लस OPA, यही है OPA। इसकी जगह पर हम लोग एंगल APB रख सकते हैं इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपको यही प्रूफ करना था। देख लीजिए AOB और APB इज इक्वल टू 100 डिग्री। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 जो था प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट हुआ, क्लियर है। और आज के वीडियो में बस इतना ही। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं, हमारे चैनल पे नए हैं और हमारे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, कमेंट करें, ताकि मुझे अपनी कमियों को समझने का और उन्हें दूर करने का मौका मिल सके।